हेलो एवरीवन, आज अपन बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ही जटिल कंपाउंड होते हैं, तो अपन उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो उसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है। तो अपन उसको समझेंगे सबसे पहले और फिर बात करेंगे इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कैसे बनता है और उसमें कौन लिगेंड होता है और मेटल होती हैं और सिंपल आयन होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है वो समझते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जैसे कि अपन सोडियम क्लोराइड को ले रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है इसमें सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं अपन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ये है, ये सोडियम जो है मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा है ये आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। तो अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो यहाँ पर इधर ही देखते हैं 2, 8 और 1। तो यहाँ पर अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से लेगा तो वो ज्यादा मुश्किल है। अगर ये चाहे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो उसके लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होगी। तो इससे अच्छा है कि ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और यहाँ पर है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो यहाँ पर 2, 8 और 7, तो इसके पास से 7 इलेक्ट्रॉन, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या फिर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज्यादा इजी है बजाय कि 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इनके बीच में ये बॉन्ड जो बनेगा यहाँ पर, इसका अगर ये एक डोनेट करेगा तो इसके ऊपर Na+ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये डोनेट करेगा। तो ये इनके बीच बनने वाले बॉन्ड को अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब अपन बात करते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उससे कोवेलेंट और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो जो शेयरिंग होती है वो एक तो होती है इक्वल शेयरिंग और एक होती है अनइक्वल शेयरिंग। तो उनसे बनने वाले बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं अपन, ये वाला जो बॉन्ड है अपना मेटल और नॉन मेटल के बीच में ज्यादातर आयनिक बॉन्ड ही बनते हैं। ये आयनिक बॉन्ड है ये। तो अब अपन बात कर रहे हैं शेयरिंग की, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है अपना इक्वल शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड। इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेंगे, जैसे कि अपन नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं HCl का। तो जो HCl के बीच में, H और Cl के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं अपन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसको एक और चाहिए, और क्लोरीन के पास है 7। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। बात करते हैं अपन अनइक्वल शेयरिंग की। तो अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। तो अपन देखते हैं NH3 और BF3 के बीच बनने वाले बॉन्ड को।
तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। और BF3 की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 2 4 6, तो यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 2 4 2 6 और ये 8, तो इसके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग करेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर ये डोनर से ये वाला जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ये डोनर से एक्सेप्टर की ओर होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एटम जो है वो डोनर का काम कर रहा है और जो बोरॉन है वो एक्सेप्टर का काम कर रहा है। तो इनके बीच बनने वाले बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाता है। अब अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं बहुत ही जटिल कंपाउंड होते हैं। तो अपन एग्जांपल लेकर देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो बात कर रहे हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसको क्या बोलते हैं वो देखते हैं अपन कि कैसे पहचानते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो बाहर होता है ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है और यहाँ पर से सेंटर मेटल रहती है और एक रहता है लिगेंड। तो देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला एक कंपाउंड है। तो इसमें देखते हैं अपन क्या कौन सी चीज क्या है। और इसमें ये वाला जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये वाला मेटल है, सेंटर मेटल है जिसमें ज्यादातर जो होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स वो आती हैं जनरली। तो पर ऐसा नहीं है कि वो ही आए। और ये जो रहता है लिगेंड रहता है ये वाला सिंपल आयन रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन सिंपल आयन। और ये जो है सेंटर मेटल, ये जनरली ट्रांजिशन मेटल होते हैं या डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं अपन लिगेंड, हिंदी में इसको बोलते हैं संलग्नी। संलग्नी और इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु और ये अपना सिंपल आयन मतलब सामान्य आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले लिगेंड की। तो लिगेंड जो होता है वो लोन पेयर डोनेट करता है। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको अपन बोलते हैं लुईस बेस मतलब लुईस स्टार बोलते हैं। और जो मेटल होती हैं वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं। तो यहाँ पर लिगेंड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, पेंटा और हेक्साडेंटेड लिगेंड अलग अलग प्रकार के होते हैं। और लिगेंड में भी कुछ लिगेंड जो होते हैं वो पॉजिटिव लिगेंड होते हैं, नेगेटिव लिगेंड होते हैं और न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं। तो उनके बारे में अपन देखेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो अगर इसको हाइड्रोलाइज करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अपन हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटता है। सिर्फ जो सिंपल आयन है ये अपने आयनों में मतलब इस पर चार्ज आ जाता है। बाकी जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो कंपाउंड है ये अपने आयनों में नहीं टूटता है, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर अगर अपन इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पर जो ए है सिंपल आयन ये आयोनाइज हो जाएगा, जबकि ये वाला जो पार्ट है अपना ये जो स्फीयर के अंदर वाला पार्ट है ये आयोनाइज नहीं होगा मतलब हाइड्रोलाइज नहीं होगा।
ये वाला जो है हाइड्रोलाइज नहीं होगा। जब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही जटिल कंपाउंड होते हैं, जो कि एक से अधिक, मान लिया एक से अधिक लोगों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं कि प्रोटीन, तो प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो बहुत जटिल स्ट्रक्चर होता है उसका, क्योंकि वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते हैं, तो ये एक जटिल कंपाउंड होता है, इसे अलग अलग प्रकार के आयनों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते हैं। अपन बात कर रहे हैं डबल सोल्ट के बारे में, तो डबल सोल्ट की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर देखते हैं कि द्विक लवण या डबल सोल्ट, इनका अस्तित्व केवल क्रिस्टलीय अवस्था में ही रहता है। इन्हें जल में या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो ये अपने अवयवी यौगिकों के रूप में टूट जाते हैं, और इस प्रकार द्विक लवण विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच आर ओनली स्टेबल इन सॉलिड स्टेट और विच इन सॉल्यूशन द डिकम्पोज इनटू रिस्पेक्टिव आयंस, जब ये केवल सॉलिड अवस्था जो कि ठोस अवस्था में ही स्थायी होते हैं, जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं। जैसे कि अपन डबल सोल्ट का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, और डबल सोल्ट जो है अलग अलग आयनों से मिलकर बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है इसका भी। तो यहाँ पर अपन डबल सोल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं, क्योंकि अगर अपन कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है अगर उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटता है, लेकिन डबल सोल्ट टूट जाता है। तो अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, पढ़ेगा ये थोड़ा ये कम रहेगी। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, तो ये है फिटकरी, इसको अपन फिटकरी या पोटाशियम बोला जाता है। तो हाइड्रोलाइज कर रहे हैं अपन इसको, तो ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 2K प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर कितने हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 4SO4 -2, और यहाँ पर अपने पास में Al2 + 3, और ये हो गया 24H2। तो ये अपने अवयवी आयनों में टूट गया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन कार्नेलाइट का, तो उसका फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 × 6H2O। इसको हाइड्रोलाइज करेंगे अपन, तो यहाँ पर ये टूटेगा, -3Cl और यहाँ पर +Mg+2, और यहाँ पर बचा है +6H2O। ऐसे ही अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्ट होते हैं जो मतलब यहाँ पर ये देखते हैं कार्नेलाइट है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं अपन मोहर सोल्ट का, इसको FeSO4 और FeSO4 और NH4 × 6H2O। तो अगर इसको भी हाइड्रोलाइज करेंगे अपन, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये भी अपने अवयवी आयनों में टूट जाएगा, ये भी अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है। ये हो गए डबल सोल्ट। अगर अपन देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं उनमें देखते हैं अपन कि अगर उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो जटिल कंपाउंड होते हैं। अपन बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले अपन ने डबल सोल्ट को देखा है, अब अपन देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कि इनको हाइड्रोलाइज करने पर ये अपने अवयवी आयनों में टूटते हैं या नहीं। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर उपसहसंयोजी यौगिक ऐसे आणविक यौगिक होते हैं जो जल या किसी अन्य विलायक में घोले जाने पर भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं और इनके गुण अवयवों के गुणों से काफी भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी है, इसको जल या किसी अन्य विलायक में घोल देते हैं तो भी ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटते हैं। तो यहाँ पर अपन ने एक और डेफिनेशन लिख देते हैं अपन यहाँ पर, दोज मोलिकुलर कंपाउंड विच
which are stable in solid and aqueous medium. Those molecular compound which are stable in solid and aqueous medium. जैसे कि अपन ले रहे हैं सोडियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड को ले रहे हैं, और इससे जो कंपाउंड बन रहा है उसको अपन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है उसको अपन हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो देखते हैं कि वो टूटता है कि नहीं टूटता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ये जो बन रहा है वो Na, और यहाँ पर जो बनेगा वो AgCN। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, अपन इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पर तो ये यहाँ पर हाइड्रोलाइज नहीं होगा और ये अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो ये यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अपना CO4 और यहाँ पर FeCN का 6। तो अगर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे अपन तो ये यहाँ पे प्लस, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला कंपाउंड है इसको देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है। तो देखा है अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो अपने अवयवी आयनों में नहीं टूटते हैं। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं एक होते हैं केटाइनिक, एनाइनिक और एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो जैसे कि देखते हैं अपन यहाँ पर पहले अपन ने देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में और डबल सॉल्ट के बारे में देख लिया है। तो अब अपन देख रहे हैं संकुलों के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं धनायनिक संकुल। धनायनिक संकुल को देखते हैं अपन सबसे पहले। तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल लेंगे अपन। केटायनिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको अपन बोलते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, और एक और हो जाएगा, देखते हैं अपन इसमें क्या। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो इसको अपन बोलते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर अपन बात करते हैं एनायनिक या ऋणायनिक संकुल, ऋणायनिक संकुल की बात करते हैं, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर ऋणायनिक, अरे क्या हो रहा है, ऋणायनिक संकुल। ऋणायनिक संकुल की बात करते हैं तो ऋणायनिक संकुल को अपन बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल देखते हैं। तो उनमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है अपना, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको बोलते हैं अपन एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसके एग्जाम्पल में अपन देखते हैं FeCN6, इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज 4। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि O और
यहाँ पे और बात करते हैं अपन यहाँ पर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। तो थर्ड है अपना न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आ जाएगा अपना, जैसे है एग्जांपल देखते हैं अपन, तो CONH3 है यहाँ पर, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और अपन पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड के बारे में, तो अपन नेगेटिव लिगेंड के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड के बारे में, जो कि मोनोडेंटेट और नेगेटिव लिगेंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा अपना ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर आ जाएगा अपना डोनर एटम, और यहाँ पर आ जाएगा नेम, डोनर एटम और नेम। तो अपन देखते हैं सबसे पहले जो नेगेटिव लिगेंड है और मोनोडेंटेट है, मतलब जिसमें जो लिगेंड होगा वो एक लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को, तो इसको अपन बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के वाले को देख रहे हैं अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइनाइड को, ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, तो अभी अपन पढ़ रहे हैं मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में। तो अपन पढ़ रहे हैं नेगेटिव लिगेंड के बारे में। तो सबसे पहले अपन अगर नेगेटिव लिगेंड को अगर इनकी नेमिंग करनी है तो उसको भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर एक साइड में। अगर अपन को लिगेंड की नेमिंग करनी है तो सबसे पहले अपन को, अगर अपन नेगेटिव लिगेंड की बात करते हैं तो उसके जो उसमें सफिक्स लगेगा ओ, मतलब प्रत्यय लगेगा ओ। और अगर पॉजिटिव लिगेंड की बात करते हैं अपन तो उसमें EM लगेगा। और अगर न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं तो उसमें कोई भी सफिक्स यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर एक साइड में लिख देती हूँ या फिर बाद में लिखूंगी मैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइनाइड के बारे में। साइनाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो जो साइनाइड है इसमें डोनर एटम जो रहेगा वो कार्बन रहेगा। तो यहाँ पर जो डोनर एटम रहता है तो उसकी तरफ रहता है एरो, तो यहाँ पर जो डोनर एटम वो है कार्बन। तो यहाँ पर अगर इसका डोनर एटम की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्बन है। नेम की बात करते हैं तो साइनाइड है, तो साइनाइडो हो जाएगा इसका, मतलब इसमें सफिक्स यूज करेंगे अपन ओ, तो यहाँ पर साइनाइडो। तो साइनाइड है तो इसका हो जाएगा साइनो, इसमें लगा दिया अपन ने, ये सफिक्स लगाया है, प्रत्यय लगाया है ओ, तो ये हो गया साइनो। अगर बात करते हैं अपन सेकेंड की, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की बात करते हैं तो इसमें जो डोनर एटम जो रहेगा वो नाइट्रोजन रहेगा, लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो नाइट्रोजन करेगा। और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, -1 चार्ज होता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो डोनर एटम रहेगा वो नाइट्रोजन रहेगा और इसका नाम, इसकी नेमिंग करेंगे अपन तो आइसोसाइनो हो जाएगा इसका नाम। और अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड, क्योंकि इनको ऐसे करने से कोई मतलब नहीं आ रहा, ऐसे ही कर लेते हैं अपन, क्योंकि बहुत सारे लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे अपन। नेमिंग करने से अच्छा है जल्दी जल्दी फटाक से लिखा जाए, सोचना नहीं पड़े। तो यहाँ पर देखते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड देख लिया अपन ने, आइसोसाइनाइड देख लिया। उसके बाद में देखते हैं अपन थायोसाइनाइड। तो थायोसाइनाइड की बात करते हैं तो इसमें जो थायोसाइनाइड में जो डोनर एटम रहेगा वो नाइट्रोजन की जगह अब रहेगा सल्फर। तो यहाँ पर सल्फर डोनर एटम रहेगा और इसकी नेमिंग करेंगे अपन तो थायोसाइनो, इसका नेम हो जाएगा थायोसाइनो। अगर नेक्स्ट देखते हैं अपन तो यहाँ पर लेते हैं आइसोथायोसाइनो। तो
आइसोथायो आइसोथायोसाइनो आइसोथायोसाइनाइड। तो इसका नेम हो जाएगा यहाँ पर आइसोथायोसाइनो आइसोथायोसाइनो। ये हो गया इसका ओ, अपन ने सफिक्स यूज किया है यहाँ पर। तो इसका जो हो जाएगा आइसोथायोसाइनो, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर एटम रहेगा और ऐसा रहेगा इसका फॉर्मूला, और यहाँ पर है अपना नाइट्रोजन डोनर एटम रहेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रोमाइड। तो इसको अपन ब्रोमाइड, तो इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, और क्योंकि ये मोनोडेंटेट है तो यहाँ पर एक ही डोनर एटम रहेगा। तो ब्रोमाइड की बात करते हैं तो Br माइनस, और यहाँ पर ब्रोमीन ही रहेगा, और यहाँ पर इसकी जो नेमिंग करेंगे तो ब्रोमो हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं अपन क्लोरीन की, देखते हैं तो क्लोराइड है, तो इसमें जो डोनर एटम रहेगा वो क्लोरीन रहेगा, और यहाँ पर अपन इसकी नेमिंग करेंगे तो इसको बोलेंगे क्लोरो। और नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइड्राइड, तो इसमें H रहेगा डोनर एटम हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे तो इसको बोलेंगे अपन हाइड्रो। नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ पर अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं ऊपर लिखती हूँ, थोड़ा एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, उसके बाद में ऊपर लिखूंगी ताकि देखने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रही हूँ मैं, सल्फेट का। तो सल्फेट का ले रही हूँ, तो सल्फेट होता है तो यहाँ पर SO4 -2, तो यहाँ पर जो डोनर एटम रहेगा वो सल्फर रहेगा, और यहाँ पर लिखती हूँ मैं सल्फर, और इधर लिख देती हूँ तो सल्फेट की जगह सल्फेटो, एक मिनट, सल्फेटो हो जाएगा सल्फेटो। और नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, तो मैं थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करती हूँ। अपन बात कर रहे थे नेगेटिव लिगेंड के बारे में, नेगेटिव और मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं अपन ने जो सल्फेट तक देख रखा था, जैसे कि SO4 2 माइनस, तो उसमें सल्फेटो हो जाएगा, सल्फेट का सल्फेटो हो गया था। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं थायोसल्फेट का। तो यहाँ पर ग्रुप अपना देखते हैं, यहाँ पर थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेट का हो जाएगा अपना, यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं थायोसल्फेट का। तो यहाँ पर S2O3 -2, तो यहाँ पर जो होगा डोनर एटम जो होगा वो सल्फर रहेगा, और यहाँ पर नेमिंग की बात करें तो थायोसल्फेटो। यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड है तो यहाँ पर अपन को ओ सफिक्स यूज करना है, ये बात ध्यान रखना है अपन को। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर CO3 -2 कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है डोनर एटम ऑक्सीजन रहेंगे, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन डोनर एटम है, पर देखेंगे अपन इसका स्ट्रक्चर बनाकर तो समझाऊंगी मैं आपको। तो इसका नाम रहेगा, करेंगे अपन तो कार्बोनेटो। और नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं, जैसे कि अपन ने जैसे एक और देखा है, अपन ने सल्फेट देखा है, थायोसल्फेट है और कार्बोनेट है। तो जो इनके ऊपर चार्ज है वो -2 चार्ज है, तो यहाँ पर 2 डोनर एटम है। पर यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाकर समझाती हूँ कि इनमें 2 डोनर एटम होने पर भी केवल एक ही लोन पेयर डोनेट कर पाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, उससे ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि ये कार्बोनेट आयन है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। तो यहाँ पर कार्बन से
अपने पास 3 ऑक्सीजन है, तो ऐसे जोड़ रहे हैं अपन यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन है, तो इन दोनों ऑक्सीजन, ये 2 डोनर एटम है अपने पास, तो यहाँ पर है 2 डोनर एटम, ये 2 डोनर एटम है। तो यहाँ पर क्योंकि ये केवल एक ही लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है उसको एक ही लोन पेयर को डोनेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों एटम जो हैं ये एक ही एटम से जुड़े हैं, तो इसलिए ये एक ही एटम से जुड़े होने के कारण, दोनों डोनर एटम जो है वो एक ही एटम से जुड़े होने के कारण केवल एक ही एटम जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ पर 2 डोनर एटम है, पर ये जो लिगेंड होगा ये मोनोडेंटेट लिगेंड होगा। क्यों होगा? यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर समझाया है। मोनोडेंटेट लिगेंड, तो यहाँ पर जितने भी, जैसे कि सल्फेट हो गया, थायोसल्फेट हो गया और कार्बोनेट हो गया, तो ये सब इनके ऊपर चार्ज आ रहा है -2, लेकिन ये मोनोडेंटेट लिगेंड ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों डोनर एटम एक ही एटम से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 में 1 4, तो यहाँ पर इथाइलिन डायमाइन, तो NH2 और NH2, तो यहाँ पर इथाइलिन डायमाइन है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाया है अपन ने। तो यहाँ पर जो है वो दोनों जो नाइट्रोजन एटम है वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि ये अलग अलग एटम से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएंगे। तो इसके और इसमें यही डिफरेंस है, क्योंकि ये एक ही एटम से दोनों डोनर एटम जुड़े हुए थे और यहाँ पर अलग अलग है, तो ये डोनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर बात करते हैं हम अमाइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर होगा NH2-, तो यहाँ पर जो डोनर एटम रहेगा वो नाइट्रोजन रहेगा। तो इसका जो नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो इसकी नेमिंग अगर अपन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अमीडो। और नेक्स्ट बात करते हैं इमिडो, तो इमाइड जो रहेगा वो रहेगा NH-2, तो यहाँ पर जो डोनर एटम रहेगा वो नाइट्रोजन रहेगा। इसकी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इमिडो, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए इसकी नेमिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओ सफिक्स लगा रहे हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन ऑक्साइड, तो इसका होगा O-2, तो यहाँ पर डोनर एटम जो रहेगा वो ऑक्सीजन रहेगा, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी ऑक्सो। और नेक्स्ट लेते हैं अपन परऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा O2-2, तो इसमें डोनर एटम जो रहेगा ऑक्सीजन रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा इसका परऑक्सो। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन सल्फाइड, तो ये हो जाएगा S-2, तो ये हो जाएगा, इसमें सल्फर डोनर एटम रहेगा, तो इसकी नेमिंग करेंगे अपन, तो सल्फाइडो, ये होगी इसकी नेमिंग। अब अपन देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड के बारे में, एक आध और बचा होगा, शायद ही बचा होगा, वैसे तो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब अपन देखते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। नेमिंग ऑफ लिगेंड देखते हैं अपन, तो जैसे कि नेगेटिव लिगेंड है, तो उसके लिए अपन O जो है सफिक्स का यूज करेंगे, O सफिक्स का यूज करेंगे अगर अपना लिगेंड पॉजिटिव लिगेंड है, तो उसके लिए अपन EM सफिक्स यूज करेंगे।
इसको एक ही बार लिख देती हूँ। और न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड है तो कोई भी सफिक्स यूज नहीं करेंगे। कोई सफिक्स यूज नहीं करेंगे। बात करते हैं अपन पॉजिटिव लिगेंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्राजीनियम। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NH2 और NH3 प्लस, हाइड्राजीनियम। और नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम तो इसका हो जाएगा NO प्लस। नेक्स्ट देखते हैं अपन नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम तो नाइट्रोनियम है, ये भी एक पॉजिटिव लिगेंड है, तो इसका होता है NO2 प्लस। नाइट्रोनियम। नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड के बारे में, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उसमें कोई भी सफिक्स यूज नहीं करेंगे अपन। न्यूट्रल लिगेंड, तो देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड में अपन सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो ये होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसको जो बोलेंगे, इसकी नेमिंग जो होगी वो कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। एक और है न्यूट्रल है ये, थायोकार्बोनिल, तो इसको बोलते हैं थायोकार्बोनिल। नेक्स्ट देखते हैं अपन पॉजिटिव लिगेंड जो थे उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और अब अपन उनके बारे में, उनके नेमिंग कैसे, पॉजिटिव लिगेंड की नेमिंग कैसे करना है वो अपन देख चुके हैं, और कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए हैं अपन ने। तो अपन बात कर रहे थे न्यूट्रल लिगेंड के बारे में, तो अपन ने 1-2 एग्जाम्पल देख लिए थे न्यूट्रल लिगेंड के, और एग्जाम्पल देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड के। तो यहाँ पर देखते हैं अपन एक्वा, तो वाटर, तो इसका होता है H2, तो इसको अपन इसकी नेमिंग करते हैं, तो इसको लिखते हैं एक्वा। और नेक्स्ट देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इधर नाम पूरा आएगा नहीं इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे अपन। तो ये यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि न्यूट्रल लिगेंड है, अभी अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ अपन न्यूट्रल लिगेंड। तो इनकी नेमिंग में अपन कोई भी सफिक्स यूज नहीं करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बोनाइल, इसकी नेमिंग करेंगे तो कार्बोनाइल लिखेंगे इसको। और नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉस्फीन। तो इसका फॉर्मूला होता है PH3, तो इसको अपन फॉस्फीन ही लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन थायोयूरिया। तो थायोयूरिया है तो NH2 का होल ट्वाइस, और ये है अपना थायोयूरिया ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन,
पायरिडीन। तो ये यहाँ पर हो जाएगा अपना C5H5N। नेक्स्ट लेते हैं अपन और जो न्यूट्रल कंपाउंड हैं वो हो जाएंगे अमोनिया। अमोनिया जो कि है NH3, तो इसके पास एक लोन पेयर रहता है, तो इसकी नेमिंग करेंगे अमोनिया। तो अमाइन, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो उसमें अपन उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सैलेट आयन जो बनेगा अपना, तो ऑक्सैलिक एसिड से बनेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से कुछ रहता है। तो उसको अपन बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड से ही ऑक्सैलेट आयन बनता है, ऑक्सैलेट आयन बनता है। तो उसको अपन बनाते हैं। तो यहाँ पर 2H+ निकलेंगे। तो यहाँ पर सीट इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे रहेगा ये, और यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो है अपने 2 डोनर एटम है, तो इसको अपन बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो ये दोनों डोनर एटम है अपने। तो ये हो गया अपना, यहाँ पर ये दोनों 2 ऑक्सीजन डोनर एटम है अपने पास, तो इसको अपन बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड है ये। और यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो आएगा मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो -2 होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो होगी -2, मतलब -2 चार्ज आएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। अगर अपन इसको यहाँ से तोड़ते हैं तो यहाँ पर ये बराबर भागों में टूट रहा है, दोनों तरफ सेम ग्रुप है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, तो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल है। और यहाँ पर ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डोनर एटम, 2 ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो इसको अपन बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसकी नेमिंग करेंगे उस टाइम पर। अगर अपन को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा तो अपन को याद रखना पड़ेगा इसको कि ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, वहां पर आ जाएगा। तो अपन को याद रखना है कौन सा मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर देगा और उसकी नेमिंग करने को बोलेगा तो उसमें अपन को याद रखना पड़ेगा कि ये बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है। अगर याद होगा तो ही नेमिंग होगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। तो ये नेगेटिव है, तो नेमिंग करेंगे तो इसके जो सफिक्स लगेगा वो तो इसका नेमिंग में आ जाएगा ऑक्सैलेटो आयन। तो ये ऑक्सैलेटो। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि बाइडेंटेड लिगेंड होगा। तो उसमें देखते हैं अपन डाइमिथाइल डायोक्सिन, इथाइलिन डायमाइन भी देख सकते हैं अपन। बहुत सारे एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस में लेना पड़ेगा इनको। तो इथाइलिन डायमाइन, तो इसका एग्जांपल ले रहे हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर मेटल है, मेटल को जो थोड़ा सा ये वाला है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ये वाला। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर जो है 2 नाइट्रोजन एटम, डोनर एटम 2 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर ये अपना अपना एक लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर ही 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो इसको अपन बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड है ये। और इसमें देखते हैं अपन, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 होगी। तो ऑक्सीडेशन
स्टेट की बात करते हैं, मतलब चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, जीरो चार्ज कोष्टक में लिख सकते हैं अपन। मैं लिख देती हूँ समझने के लिए, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जीरो। और देखते हैं अपन यहाँ पर सिमेट्रिकल कंपाउंड है ये, सिमेट्रिकल अपन ले रहे हैं एसिटाइल एसीटोनेट का नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और समझते हैं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एसिटाइल एसीटोनेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन सबसे पहले। एसिटाइल 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 एसीटोनेट पर स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं अपन। तो CH3 और यहाँ पर रहेगा कार्बन और इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा CH2, इधर रहेगा C कार्बन और इधर CH3, इधर रहेगा ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर चार्ज की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर इधर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा। तो एसिटाइल एसीटोनेट जो रहेगा वो देखते हैं यहाँ पर जो होगा, इसके पास एक लोन पेयर रहेगा और ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर इसके पास एक लोन पेयर रहेगा और यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इसकी बात करते हैं अपन, 2 और 1 3 4 और इधर इसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, इसके यहाँ पर 3 इधर हो रहे हैं और एक और बॉन्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा CH 3 और 1 4। इसको थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा CH और इधर रहेगा CH3, इधर रहेगा ऑक्सीजन, इसके ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज और ये मिलकर डोनेट करेंगे। 2 डोनर एटम है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड है ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। यहाँ पर जो 2 डोनर एटम है, पर यहाँ पर जो चार्ज की बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 मतलब -1 चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 होगी। तो ये एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है और यहाँ पर चार्ज की बात करते हैं अपन, तो चार्ज है यहाँ पर -1 चार्ज होगा और ये एक नेगेटिव लिगेंड होगा। नेगेटिव लिगेंड है और उसके बाद में यहाँ पर 2 डोनर 2 ऑक्सीजन 2 डोनर एटम 2 डोनर एटम होंगे, दोनों ऑक्सीजन होंगे। और बात करते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन 2,2,2,2 डाई पायरिनाइल। तो ये ले रहे हैं अपन, ये नेगेटिव लिगेंड है। तो इसकी नेमिंग जब अपन करेंगे तो इसमें सफिक्स लगा देंगे एसिटाइल एसीटोनेटो। ये मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, तो इसलिए आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं अपन। तो कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर रहता है और यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, इधर एक बॉन्ड से, ये आपस में बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, 2 रिंग रहेगी ये, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, तो यहाँ पर जो रहेगा 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो ये जो रहेगा न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल कंपाउंड है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है और न्यूट्रल कंपाउंड है ये। और इसमें देखते हैं अपन, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पर इसको दोनों तरफ से अगर काटते हैं तो बराबर भागों में बट रहा है और यहाँ पर कोई भी अलग ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। और यहाँ पर अगर चार्ज की बात करें तो कोई चार्ज नहीं है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं 0 होगा। और ये बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि यहाँ पर 2 डोनर एटम है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड होगा। और अगर बात करते हैं अपन ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड और हेक्साडेंटेड लिगेंड के बारे में, तो यहाँ पर मतलब बहुत टाइम हो चुका है मेरे को, पढ़ाते पढ़ाते तो बहुत थक चुकी हूँ मैं, तो जल्दी जल्दी से अपन इस एग्जाम्पल को लेकर समझ लेते हैं। तो अपन बात करते हैं
ये बाइडेंटेट एग्जाम्पल के देख लिए। और मैंने कभी जो ऑक्जेलेटो आयन है उसमें ऑक्जेलेट आयन है उसकी नेमिंग करेंगे तो ऑक्जेलेटो बन जाएगा वो, और उसकी नेमिंग के बाद में अपन को देखना है उस पर चार्ज है तो -2 चार्ज आएगा उसके ऊपर, क्योंकि वहां पर 2 ऑक्सीजन डोनर एटम थे तो 2 नेगेटिव चार्ज था उनके ऊपर, तो ये 2 नेगेटिव चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड के बारे में। ये जितने भी डीएमजी डाइमिथाइल डायोक्सिन ग्लाइसिनेट आयन और वो और क्या देखा था अपने ऑक्जेलेटो आयन देखा था, तो ऑक्जेलेट आयन देखा तो वो भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है सिमेट्रिकल। अब अपन बात कर रहे हैं ट्राइडेंटेट और टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट लिगेंड के बारे में। तो अपन देखते हैं यहाँ पर उनका स्ट्रक्चर बनाकर कि उनके ऊपर कितना चार्ज आता है और उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो आपको ध्यान रखना है, ताकि अपन वहां पर याद रहे। अपन स्ट्रक्चर बनाकर भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, वो अगर स्ट्रक्चर याद रह जाता है तो अपन देखते हैं उनका स्ट्रक्चर। तो पढ़ रहे हैं अपन ट्राइडेंटेट लिगेंड। यहाँ पर नेमिंग पे यहाँ पर बता दी हो भी, अगर अपन कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उनकी नेमिंग करेंगे उस टाइम पर अपन को सारे स्मॉल लेटर का ही यूज करना है, कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अपन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो वहां पर स्मॉल लेटर का ही यूज करें, कोई भी कैपिटल लेटर का यूज ना करें। ट्राइडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं। यहाँ पर अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर नाइट्रोजन इधर ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है और एक यहाँ पर है मेटल। ये 2 डोनर एटम है। यहाँ पर नाइट्रोजन एक अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा, इधर से एक नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इधर से अपना करेगा। तो यहाँ पर जो है अपने पास 3 डोनर एटम है, तो ये है अपना ट्राइडेंटेट लिगेंड। और यहाँ पर चार्ज की बात करेंगे तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ऐसा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहता है। तो इस टाइप से कभी बॉन्ड नहीं समझ लेना, क्योंकि मैंने गलती से कभी बना भी दिया हो तो उसको बॉन्ड नहीं समझना है। ये सिंपल बॉन्ड नहीं है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर पूरा एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। तो वो बात ध्यान रखिए, क्योंकि फिर आपको अगर बॉन्ड समझ लिया तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर वो वाला बॉन्ड नहीं समझना, क्योंकि किसी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है तो वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपने पास 3 डोनर एटम है, तो इसको अपन बोल रहे हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। अगर सिमेट्री की बात करें तो बराबर अलग कोई अलग ग्रुप नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, तो न्यूट्रल कंपाउंड है ये, न्यूट्रल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। और देखते हैं इसमें कोई और चीज हो तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन डोनर एटम है, उसकी नेमिंग करेंगे अपन, मतलब करेंगे अपन, तो डाई इथाइल ट्राई अमाइन, डाई इथाइल ट्राई अमाइन इसका नेम होगा ये। और नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड का, तो उसका स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे। टेट्राडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अपन, तो यहाँ पर अपने पास है स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेना आप, अच्छा नहीं बना हो तो भी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही से बनाना पड़ेगा यार। नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और इधर एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर अपन इधर थोड़ा सा मेटल रहेगी। किधर करूँ यार इसको, थोड़ा सा सही से नहीं बन पा रहा है स्ट्रक्चर। और इधर नाइट्रोजन रहेंगी, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा इसका कुछ।
यहाँ पर मेटल रहेगी और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर। और ये हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे अपन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे और थोड़ा सा इसका यहाँ पर नाइट्रोजन बीच में आएगा, इधर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3-3 हो रहे हैं सबके। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा इसका। तो यहाँ पर टेट्राडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड के बारे में। तो उसके एग्जाम्पल को अपन यहीं पे देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट, इनके बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर इनकी बात कर ही लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा जल्दी करना है तो यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो उसको यहाँ पर देखते हैं अपन। अपने पास टेट्राडेंटेट लिगेंड है तो 4 डोनर एटम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन। तो यहाँ पर अपने पास 4 डोनर एटम है। तो ये हो गया अपना टेट्राडेंटेट लिगेंड और इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, यहाँ से ये नाइट्रोजन, यहाँ से ये नाइट्रोजन और इधर से ये नाइट्रोजन। तो यहाँ पर टेट्राडेंटेट 4 नाइट्रोजन है, ये चारों अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो टेट्राडेंटेट, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल लिगेंड होगा, नेमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और इधर भी देखते हैं, इधर भी कोई चेंजेस नहीं होगा, न्यूट्रल लिगेंड है ये, इन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो वो 0 होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पर लेंगे EDTA, एक होगा -4 और एक होगा -3 EDTA, इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पर 4 एसीटेट ग्रुप होंगे, यहाँ पर ट्राई मतलब 3 होंगे। तो अपन इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं इथाइलिन डाइअमाइन। तो यहाँ पर 2 कार्बन रहेंगे अपने, उसके बाद में डाइअमाइन, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन रहेगा और यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन रहेगा। ट्राई एसीटेट मतलब यहाँ पर 3 है तो ट्राई एसीटेट। तो यहाँ पर एक इधर एक इधर और एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पर जोड़ेंगे अपन ग्रुप यहाँ पर। तो CH2 और COO-, यहाँ पर भी CH2 2 और एक 3 और एक 4, तो ये यहाँ पर COO, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और अपने पास 3 है तो ये हो जाएगा इधर इधर जोड़ देंगे अपन और एक और रहेगा इधर। तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है 3 ही है अपने पास। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका रहेगा। और यहाँ पर ये इधर कितने हो रहे हैं, 2 और एक 3, तो यहाँ पर CH2 इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज रहेंगे और इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। तो ये यहाँ पर अपन ने ये दिख रहे हैं। और यहाँ पर डोनर एटम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो होंगे वो होंगे 3, तो ये रहेंगे और 2 और नाइट्रोजन रहेंगे, तो 5 डोनर एटम रहेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड। पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल रहेगा ये EDTA। और इसमें एक और हेक्साडेंटेट लिगेंड की बात करेंगे तो उसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह अपन जोड़ देंगे टेट्रा एसीटेट। तो यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर हो जाएगा H2C और COO-। तो ये हो गया अपना हेक्साडेंटेट लिगेंड, क्योंकि यहाँ पर 4 तो ये वाले ग्रुप हो जाएंगे और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन डोनर एटम हो जाएंगे। तो ये वाला तो वो पेंटाडेंटेट लिगेंड रहेगा। तो उसमें अगर अपन सिमेट्री की बात करेंगे तो उसमें एक तरफ हाइड्रोजन रहता है तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। लेकिन इसकी बात करते हैं अपन तो इसमें सारे ग्रुप एक जैसे हैं, तो अगर इसको काटते हैं अपन तो ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। और इसकी नेमिंग की बात करते हैं तो इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट, तो इसकी सफिक्स लगा देंगे अपन O। और यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज की बात करते हैं तो -4 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -4। और इधर बात करते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड में अपन ने देखा था तो -3 होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3, क्योंकि ज्यादातर तो वैसे हेक्साडेंटेट लिगेंड को ही अपन बात करते हैं उनकी, क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपन ने ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड सबके बारे में बात कर चुके हैं। अगर उनकी स्ट्रक्चर में अगर कोई भी आपको
दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जल्दी में लिया है, क्योंकि ये अगर पेंटाडेंटेट लिगेंड को यहाँ पर मैं अलग से समझाने बैठती हूँ और इसको फिर अलग से स्ट्रक्चर बनाती तो यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहीं पे आपको समझा दिया है। इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट और ट्राई एसीटेट। तो यहाँ पर ट्राई एसीटेट में अपन को 3 जोड़ना है और यहाँ पर टेट्रा में 4। तो यहाँ पर ये हेक्साडेंटेट होगा, यहाँ पर 4 तो ये हो जाएंगे डोनर एटम। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 2 3 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है, और यहाँ पर नाइट्रोजन और इधर भी नाइट्रोजन है, तो ये हो जाएंगे अपने 4 और 2 6। तो ये हेक्साडेंटेट। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन रहेगा अपना तो उसको बोलते हैं अपन पेंटाडेंटेट लिगेंड। और स्ट्रक्चर में देख लेना थोड़ा सा अगर कोई मिस्टेक हो तो यहाँ पर सही से बनाने की कोशिश मैंने की है, जितना हो सके उतना किया है।